आज हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। देखो, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में ऑलरेडी एक अच्छा सेशन प्रॉफिट एंड लॉस में दे चुका हूं, तो आई रिक्वेस्ट कि आप एक बार उस सेशन को जाके देखाओ। आप एक बार यहीं पे पॉज करो, जाके प्रॉफिट लॉस के सेशन को देखो, क्योंकि उसमें मैंने बेसिक क्लियर कर रखा है कि हम लोग कैसे क्रॉस प्रोडक्ट को यूज करते हैं। उसमें क्लियर कर रखा हूं 4 सेक्शन में बांट के, ए बी सी, ऐसे ए बी एक्स वाई ऐसे लिख के बेसिक आपको क्रॉस प्रोडक्ट को सिखा चुका हूं। यहां पर उसका एप्लीकेशन सिखाऊंगा कि इसका रेशियो में एप्लीकेशन क्या है। वहां पे ये भी बताया था कि जो मेथड है ये रेशियो से निकल के आया है और इसका जो मेजर यूज है वो रेशियो में होता है, लेकिन प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, अदर चैप्टर्स में भी इसका यूज होता है। हम लोग क्या करते हैं, सीधे सवालों पे मूव करते हैं। चलो, आप लोग सवालों से ही इसे करने का ट्राई करो। अगर कम समझ में आएगा तो मैं पहले से ही बोल रहा हूं, एक बार जाके रिवाइज करके आना, सब समझ में आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है ना? चलो करते हैं फिर। रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:5. इफ 8 is added to the first and 7 to the second, then the ratio becomes 2:3. What will be the ratio becomes if 6 is added to each? बताओ कैसे करोगे? सर बहुत आसान है, पहले एक बेसिक से बता दो क्या? हाँ बता देते हैं। पहले एक बार बेसिक से एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूं, एकदम बेसिक से, फिर उसके बाद कोई बेसिक से एक्सप्लेन नहीं करूंगा। 3:5 था, तो मान लेते हैं 3x और 5x था। जब 3x में 8 जोड़ा गया और 5x में 7 जोड़ा गया, तो जो मेरा रेशियो है वो कुछ यूं आया, 2:3। आप एक बार जाके रिवाइज कर लो, इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर दो और जाके रिवाइज कर लो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। लाइव क्लास तो है नहीं कि अब सर पढ़ा दो ना दोबारा से, तो मैं आधे घंटे तक एक्सप्लेन करूंगा, टाइम वेस्ट होगा। ऑलरेडी पढ़ा है, जाके एक्सप्लेन समझ के आओ। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो 3×3 9x प्लस 3×8 24, 2×5 10x प्लस 2×7 14, x बराबर आया 10। जैसे x 10 आया तो मैं ये बोलूंगा 10 कहां से आया, तो 10x माइनस 9x और 24 माइनस 14, x 10 आ गया। तो मैं बोलूंगा तो 3x था वो 3 इंटू 10 30 था, और जो 5x था वो 5 इंटू 10 50 था। 30 में 6 ऐड हुआ तो 36 हो गया, और 50 में 6 ऐड हुआ तो 56 हो गया। और इसका जो रेशियो बना वो 9:14 बना। यही बोला ना कि अगर 6 ऐड किया जाए दोनों में तो क्या बनेगा। यस, मैं बोलता हूं बस इसी स्टेप को खत्म करने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट बना है ये जो है, तो मैं क्रॉस प्रोडक्ट सीधा लगाता हूं। क्या है क्रॉस प्रोडक्ट? कोई दो संख्या 3:5 में था, पहले में 8 की बढ़ोतरी हुई, दूसरे में 7 की बढ़ोतरी हुई, तो 2:3 में हो गया। तो आपको ये चीज तो हमेशा याद है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमेशा डिफरेंस ही लेना है हर केस में। 3×3 9, 5×2 10, 10 से 9 गया 1। और जब ये दोनों बढ़े या दोनों घटे तो इन दोनों का भी डिफरेंस लेना है। 3×8 24, 2×7 14, 24 से 14 गया 10। 1 यूनिट 10 आया तो 3 यूनिट 3 इंटू 10 30, और 5 यूनिट 5 इंटू 10 50। 30 में 6 जोड़ दो, 50 में 6 जोड़ दो, 36:56। इट मीन्स 9:14। क्लियर है? यस सर, एकदम क्लियर है। हमें कोई भी किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं है। आइए अगले सवाल को करते हैं। बीच में अचानक से वो वीडियो कट गया था, हमें पता नहीं चला। आगे मैं 3 सवाल पढ़ा के निकल गया हूं, तो मैं एक काम करता हूं, तीनों सवाल को एक्सप्लेन कर देता हूं। पढ़ा के तो मैं निकल गया हूं, आप लोग क्या करो, पहले पॉज कर लो, पॉज करके एक बार ट्राई कर लो सवालों को। अब मैं समझाता हूं। सवाल यह है कि दो संख्याओं का रेशियो 3:5 है। पहली संख्या में 39 और दूसरी संख्या में 14 जोड़ा जाता है। पहली संख्या में 39 और दूसरी संख्या में 14 जोड़ा गया। 3:5 था, पहले में 39 का इंक्रीज है, दूसरे में 14 का इंक्रीज है। तो जो नया रेशियो मिलता है
वो 6:7 हो जाता है। तो नया रेशियो 6:7 हो गया। अब 3 7 21, 5 6 30, 30 से 21 गया 9, 7 गुणे 39 273, 6 गुणे 14 84, 273 से 84 गया 189, 9 यूनिट बराबर हो गया 189, तो 1 यूनिट बराबर हो गया 21, तो 3 यूनिट बराबर होगा 21 दिया 63, और 5 यूनिट बराबर होगा 21/105। क्लियर है? यस। अब अगर मैं बात करूं मेरे लाल, तो बोला है कि व्हाट विल बी द रेशियो बिकम इफ 11 इज एडेड टू फर्स्ट नंबर। पहले संख्या में 11 जोड़ दिया जाए और दूसरे संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात क्या होगा? ये 74:111 हो गया। 37 से काटा तो 2:3 जो होगा ना वो उत्तर होगा। क्लियर है? मुझे नहीं लगता कोई कंफ्यूजन होगा, मेरे को तो लगता है आप लोग खुद से कर लोगे। ये सवाल है कि द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास इज 4:3 इफ 5 मोर बॉयज ज्वाइन द क्लास एंड 3 गर्ल्स लीव द क्लास। यहां पे कंडीशन अलग है, एक इंक्रीज हो रहा है और एक रेशियो डिक्रीज हो रहा है। तो 4:3 पहले था, यस सर, पहले में 5 बढ़ा, यस सर, दूसरे में 3 घटा, मतलब बॉयज 5 इंक्रीज किए, गर्ल्स 3 डिक्रीज करी। तो जो न्यू रेशियो बना वो 11:6 बना। तो 6 चौके 24, 11 तिया 33, 33 और 24 का डिफरेंस 9 है। 6 5 30, 11 तिया 33, 30 और 33 का सम 63 है। यहां पर जाके आप अगर रिवाइज करके आए होंगे एक बार क्रॉस प्रोडक्ट को प्रॉफिट एंड लॉस से, तो जो 9 यूनिट का वैल्यू 63 कैसे है आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि पता है कि जब ये दोनों डिफरेंस रहता है, डिफरेंट रहता है, तो इन दोनों को हम लोग सम करते हैं, और जब सेम रहता है तो डिफरेंस लेते हैं। तो 9 यूनिट 63 आया, तो 1 यूनिट 7 आया। तो गर्ल्स की संख्या पूछा है 3 7 21, लेकिन यहां पर एक शब्द है, व्हाट इज द नंबर ऑफ द गर्ल्स इन द क्लास नाउ। अभी कितना संख्या है? अभी आप देखोगे तो अभी आपका 21 से 3 कम होके 18 होगा, 21 नहीं होगा। क्लियर? यस। इस सवाल पे अगर मैं आऊं तो ये था कि रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ कॉलेज इज 5:3। गर्ल्स और बॉयज का रेशियो, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 5:3 था। 50 बॉय लीव द क्लास, 50 बच्चे छोड़ दिए। 50 गर्ल्स ज्वाइन द क्लास, 50 बच्चे ज्वाइन कर लिए। तो जो रेशियो हो गया वो 9:7 हो गया। फिर से मैं वही काम किया, 5 7 35, 3 9 27, 35 से 27 गया 8। अब मुझे क्या करना है, 7 इंटू 50 और 9 इंटू 50 को जोड़ना है, क्योंकि ये अलग है। मैं जोड़ते टाइम एक दिमाग लगा दिया कि 50 को कॉमन कर दिया, तो ये 7 + 9 16 हो गया। तो ये जो ऐड होके आएगा 50 इंटू 16 आएगा, और जब वो 50 इंटू 16 आएगा इट मीन्स वो 8 से काटो तो 16 2 बार गया, तो 1 यूनिट बराबर हो गया 100 के। मुझसे पूछा गया है कि लड़कों की संख्या क्या है। लड़कों की संख्या सर 5 यूनिट है, तो 100 × 500 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:8। देखो, जब आप इनकम एक्सपेंडिचर पढ़ रहे थे तो एक इनकम एक्सपेंडिचर पर सेशन था, वहां पे इन सवालों को मैंने इंक्लूड नहीं किया है, ये मैं यहां पे रख लिया हूं। इजीली यहां पे आप कर लो। अब मैं अगर बोलूं मेरे लाल, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो इनकम होता है वो बराबर होता है एक्सपेंस प्लस सेविंग के। जो कमाई होता है वो, जो आय होता है वो व्यय और बचत के सम के बराबर होता है। यस। अब मुझसे बोला गया जो आय का अनुपात है वो 5:8 है। जो आय का अनुपात है वो 5:8 है। और मुझसे बोला गया कि जो सेविंग है ए का वो 7400 है, और जो सेविंग है बी का वो 6500 है। अगर मैं आय से सेविंग को माइनस कर लूं तो मुझे व्यय मिलेगा। जी सर। तो मैं बोला आय मेरे को 5:8 में है, इससे मैं व्यय माइनस कर दिया, तो जो मुझे मिलने वाला रेशियो है वो क्या है, खर्चा
आय से बचत को माइनस किया तो मुझे व्यय का रेशियो मिल जाएगा, और मुझे ए और बी के व्यय का रेशियो 1:2 गिवन है। बस सवाल यही है कि 5 से 7400 घटाऊंगा, 8 से 6500 घटाऊंगा तो 2 आएगा, 5 से 7400 घटाऊंगा तो 1 आएगा। तो वही है, किसी रेशियो में सर्टेन इंक्रीज या सर्टेन डिक्रीज हो तो वहां पे क्रॉस प्रोडक्ट लगता है। 5 दूना 10, 8 एकम 8, 10 से 8 गया 2, 2 गुणे 74, 1,48,000, 1 लाख नहीं होगा, 74 दूना 2, 148, 14,800, और ये होगा 65। 14,148 से 65 घटा दो सिंपली, 8 से 5 गया 3, और 14 से 6 गया 8, 8300। नहीं समझ में आया क्या? 2 इंटू 74 कितना होगा? 148। 1 इंटू 65 कितना होगा? 65, घटा दिया इससे 8300। 2 यूनिट का वैल्यू 8300 है, 2 यूनिट का वैल्यू 8300 है। मुझसे पूछा है कि मंथली इनकम ऑफ बी बताओ, मतलब 8 यूनिट का वैल्यू पूछा है। 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 तिया 12, 4 8 32, 33, 33,200 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सवाल। क्लियर है? यस सर। आ जाओ अगले सवाल को करते हैं। सवाल यह है कि रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी जो है वो गिवन है 3:5, जबकि रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर 4:7 गिवन है, और जो ए सेव करता है वो 16,000 करता है, और जो बी सेव करता है वो 26,000 करता है। फिर से लगा दो कि अगर इनका इनकम 3:5 में है, इन साहब की सेविंग 16,000 है, इन साहब की सेविंग 26,000 है, तो मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, जो इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो होगा वो 4:7 होगा। 7 तिया 21, 5 चौके 20, 21 से 20 गया 1, 16 7 112, 26 चौके 104, 112 से 104 गया 8, 1 यूनिट बराबर हो गया 8,000 के। मुझसे बोला गया है तो उनके व्यय का बीच का अंतर ज्ञात करिए। अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है। बताओ व्यय के बीच का अंतर क्या आएगा? अगर मैं बोलूं कमाता कितना था ये, तो ये 5 यूनिट कमाता था, तो 8 5 40,000 कमाता था। ये कितना कमाता था? 8 दिया 24,000 कमाता था। 40,000 से 26,000 खर्च किया तो 14,000 इसका खर्च, 40,000 में 26,000 सेव किया तो 14,000 इसका खर्चा है। 24,000 में 16,000 खर्च किया तो 16,000 सेव किया तो 8,000 इसका खर्चा है। नहीं समझ में आया क्या? 24,000 से 16,000 का बचत है, तो 24 माइनस 16 8,000, और 40,000 में 26,000 का बचत है, तो 40 माइनस 26 14,000। अब पूछा है कि दोनों के व्यय का बीच का अंतर, 14 से 8 गया 6,000। कोई मेरे से एक सवाल पूछ सकता है, सर इसको और कोई तरीका से नहीं कर सकते हैं क्या जिससे शॉर्टकट हो जाए? कर सकते हैं, मैं आपको सिखाना तो चाहता हूं, कंफ्यूज मत होना आप। आपको ये पता चल गया ना कि इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। देखो इसको यूज ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग कि मुझे पता है कि एक्सपेंस में जब मैं सेविंग को ऐड करता हूं तो इनकम आता है, एक्सपेंस में जब मैं सेविंग को ऐड करता हूं तो इनकम आता है। हाँ, तो देखो कैसे लगा सकते हैं। जो एक्सपेंस का रेशियो था वो 4:7 था। अब इसमें मैं सेविंग को जोड़ दिया, सेविंग 16,000 और इसका सेविंग 26,000, तो जो मेरा इनकम का रेशियो आएगा वो 3:5 आएगा। ये तो प्रेजेंट करने का तरीका है। यहां पे मैं इनकम से सेविंग को माइनस करके प्रेजेंट किया हूं, यहां पे मैं व्यय में बचत को सेव करके आय को प्रेजेंट किया हूं। इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन ऑफ थिंग। देखो आसान हो जाएगा। 500 के 20, 7 या 21, 1 बचा, 16 5 80 और 26 दिया 78, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 2,000 के। अब मैं बोलूं इसका बचत कितना था, तो 2 चौके 8,000, इसका बचत कितना था, 2 7 14,000। दोनों के बीच का गैप कितना है, 7 से 4 गया 3, 1 यूनिट का वैल्यू 2,000 है, तो 3 यूनिट का वैल्यू 6,000 होगा।
मैं बस इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन। कल को मेरे को सेविंग का रेशियो दिया रहेगा तो मैं किसको ऊपर नीचे लिख लूंगा अपने अकॉर्डिंग। लेकिन एक तरीका आपको पता होना चाहिए, इनकम माइनस ये लिखने का तरीका, वो तो बस लिखने का तरीका है और कुछ नहीं। ये तो बस लिखने का, प्रेजेंट करने का तरीका है। मैं जब मेरे को जैसा आसान लगे वैसे प्रेजेंट कर दूंगा। आओ, जनरल जो प्रेजेंटेशन होता है ना, जनरल प्रेजेंटेशन यही है, इनकम माइनस सेविंग बराबर एक्सपेंडिचर। मैक्सिमम टाइम इसका यूज होता है क्योंकि मैक्सिमम सवाल ऐसे ही बनते हैं। इस टाइप के सवाल बहुत कम बनते हैं, मैं तब भी एक रख लिया हूं। चलो ये सीजीएल टियर 2 का सवाल है और सेम डेटा के साथ थोड़ा सा चेंज करके आखिर का लाइन आईसीआर में भी पूछा गया है यही सवाल। बोला है ए और बी का आय का अनुपात 5:7 है। अरे भाई हाँ ठीक है। अब ए का इनकम 5 है और बी का इनकम 7 है। ए एंड बी सेव 4000 एंड आर एस 5000 रिस्पेक्टिवली। ये 4000 सेव कर रहा है और ये 5000 सेव कर रहा है। If the expenditure of A is equal to 66 सही 2/3% of expenditure of B, जो A का एक्सपेंडिचर है वो B के एक्सपेंडिचर से 66 सही 2/3% है। 66 सही 2/3% का मतलब क्या होता है 2/3। तो A का एक्सपेंस B के एक्सपेंस के 2/3 है। इट मीन्स A/B क्या है 2/3। तो जो A का एक्सपेंस और B का एक्सपेंस का रेशियो है वो 2:3 है। हाँ तो लिख दो 5 दिया 15, 7 दूना 14, 1 आ गया, 3 चौके 12, 2 5 10, 12 से 10 गया 2 आ गया। 1 यूनिट बराबर 2000 हो गया। मुझसे पूछा गया कि टोटल इनकम ऑफ ए और बी क्या होगा। 7 5 12 यूनिट का वैल्यू निकाल लो, 12 दूना 24,000। ऑप्शन बी विल बी द सही उत्तर ऑफ दिस सवाल। क्लियर है? यस, एकदम क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करने का कोशिश करो। बोला है कि बिफोर अ बैटल, एक युद्ध से पहले एक सेना में टैंकों की और विमानों का अनुपात जो था ना, संख्या का, दोनों की संख्या का अनुपात 5:3 था। बिफोर अ बैटल the ratio of tank to plane in an army was 5:3. During the war, 1000 tank were destroyed and 800 planes were destroyed. अब 5:3 में टैंक और प्लेन थे। 1000 आपके टैंक डिस्ट्रॉय हो गए और 800 आपके प्लेन डिस्ट्रॉय हो गए। और इस वजह से जो टैंक और प्लेन का रेशियो होगा वो 2:1 होगा। 5 एकम 5, 3 दूना 6, 6 से 5 गया 1, 1 इंटू 1000, 2 इंटू 800, 1000 प्लस 1600, 2 इंटू 8 1600, 2600। मुझसे पूछा गया कि व्हाट इज द नंबर ऑफ टैंक आफ्टर द वार। तो टैंक कितने थे सर? टैंक थे ये टैंक है ना। रेशियो ऑफ टैंक टू प्लेन 5:3, टैंक टू प्लेन। हाँ ये ऑप्शन गलत लग रहा है इसका, ऑप्शन इसका गलत लग रहा है मेरे को गलती कर दिया क्या? अरे रे 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 भाई ऑप्शन सही है। ये दोनों सेम है ना तो डिफरेंस लेंगे ना, मैं जोड़ दिया था। 1 इंटू 1000, 2 इंटू 800, 1600 से 1000 गया 600। 1 यूनिट बराबर 600 है तो 5 यूनिट बराबर 600 इंटू 5 3000 है। तो पहले 3000 टैंक थे, अब 1000 कम होके 2000 टैंक रह गए होंगे। क्लियर? यस। आइए इस सवाल को करिए। सवाल यह है कि एक रेजिमेंट में युद्ध से पहले जो ऑफिसर और सोल्जर का रेशियो है वो 3:31 है। इन द बैटल में 6 ऑफिसर मारे गए और 22 सोल्जर मारे गए।
और उसके बाद जो रेशियो हुआ वो 1:13 में हो गया, सोल्जर और उसका। मुझसे बोला गया आपको ऑफिसर्स का संख्या बताना है बैटल के पहले। आंसर लग रहा है 21 आएगा। 3 का मल्टीपल 1 ही है, इस 3 का मल्टीपल 1 ही है 21। चलो ट्राई करके देखते हैं। 13 तिया 39, 21 एकम 21, 39 माइनस 31 8 हुआ। 13 छक्के 78 और 1 से गया 22, 78 से 22 गया, 8 से 2 गया 6 और 7 से 2 गया 5। 8 यूनिट बराबर है 56, तो 1 यूनिट बराबर होगा 7। मुझसे बोला गया बिफोर द बैटल कितने लोग थे, 7 या 21 बोला था ना, मल्टीपल भी काम कर गया यहां पे। चलो नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, मेरे बच्चा। अब इसको समझना कि एक आर्मी में सिलेक्शन परसेंटेज ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट वाज 60%। 60% का सिलेक्शन रेट है। 60% का मतलब क्या होता है, 3/5। इसका मतलब है कि 3 लोग सेलेक्ट हुए, 2 लोग फेल हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब एक और टर्म आएगा कि सर 5 लोग अप्लाई किए थे। समझना, 3 लोग सेलेक्ट हुए, 2 लोग फेल हुए, तो कितने लोग अप्लाई किए थे, कितने लोग अपीयर हुए थे, तो 5 लोग अपीयर हुए थे। कंडीशन समझ में आ गया जी सर। अब वो अगला लाइन बोलता है कि अगर 70 मोर हैड अप्लाइड, सेना में 70 अधिक लोगों ने आवेदन किया होता, तो पहले 5 यूनिट लोग आवेदन किए हैं, अब आपको इसमें 70 ज्यादा का आवेदन कराना है। और जितने सेलेक्ट हुए उससे 50 कम सेलेक्ट होते, तो सेलेक्ट कितने हुए, 3, तो इससे 50 कम सेलेक्ट होते। तो जो परसेंटेज ऑफ अनसेलेक्टेड कैंडिडेट होता ना वो 60% होता। 60% का मतलब 3/5, मतलब हर 5 अप्लाइड में 3 फेल होते, तो सेलेक्ट कितने होते, 2। तो फिर जो सेलेक्ट और अनसेलेक्ट का रेशियो बनता वो 2:3 बनता। क्लियर? यस सर। तेज बच्चा तो समझ गया होगा, इसका आंसर भी उसका आ गया होगा, फिर भी मैं समझा दे रहा हूं इस सवाल को। अगर मैं बोलूं तो 5 तिया 15, 2 5 10, मैं इस और इसमें लगा दिया। 15 और 10 का गैप कितना आया, 5। 5 गुणे 50 250, 2 गुणे 70, 2 गुणे 70 कितना हुआ, 140, और 250 में 140 जोड़ोगे 390, तो 5 यूनिट का वैल्यू 390 है। और मुझसे पूछा गया है कि कितने बच्चे अपीयर हुए थे। अपीयर होने वाला 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट का वैल्यू भी 390 आया, और बाय डिफॉल्ट 5 यूनिट का ही वैल्यू निकालना था, तो जो उत्तर होगा वो 390 होगा। क्लियर है? ऐसे सवालों में ना जनरली लोग फंस जाते हैं, लेकिन यहां पे जो क्रॉस प्रोडक्ट लगा गया वो मतलब समझो कि सबसे आगे निकलेगा। चलो इसको मैं छोड़ देता हूं, इसको आप खुद से करना। ये तो सेम सवाल है पिछला वाला। रेजिमेंट में ऑफिसर और सोल्जर का रेशियो गिवन है, 8 ऑफिसर मर गए, 7 सोल्जर मर गए, तो आपको सोल्जर के आफ्टर द बैटल बताना है। छोड़ देता हूं, इसको करते हैं। सवाल ये है मेरे लाल कि एक परीक्षा में सफलता से विफलता मतलब सक्सेस से फेलियर रेशियो 5:2 है, तो पास हुए लोग 5 यूनिट है और फेल हुए 2 यूनिट है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि अप्लाई कितने किए हैं, तो बोलोगे सर 7 लोगों ने। अब मुझसे बोला हैड द नंबर ऑफ फेलियर बीन 14 मोर देन द सक्सेस टू फेलियर रेशियो वुड हैव बीन 9:5। चलो कोई दिक्कत नहीं, इसमें अप्लाई से कोई केस देना देना नहीं है, लेकिन शब्द देखो बहुत क्लियर है। अगर 14 ज्यादा लोग फेल हुए होते तो सक्सेस से फेलियर 9:5 होता।
अगर 14 ज्यादा फेल हुए होते तो अंडरस्टैंडिंग आपका इतना रहना चाहिए कि 14 ज्यादा फेल होते तो 14 कम पास होते। मतलब अगर मैं फेलियर में 14 बढ़ा रहा हूं तो बाय डिफॉल्ट पास से 14 कम करना पड़ेगा, और जो ये रेशियो बनेगा वो 9:5 का बनेगा। लगा दो, 5 5 25, 9 दूना 18, 7 आया। 5 इंटू 14, 9 इंटू 14, 14 इंटू 14 बना। कैसे सर? 5 गुणे 14 में 9 गुणे 14 जोड़ना था मुझे, मैंने 14 को कॉमन कर लिया तो ये 14 इंटू 9 प्लस 5 14 बना। तो 7 यूनिट किसके बराबर आया? 196। मुझसे पूछा गया है कि कितने बच्चे अपीयर हुए थे। बाय डिफॉल्ट 7 यूनिट बच्चे ही अपीयर हुए थे, तो 7 यूनिट का ही वैल्यू आपके सामने आया, तो 196 बच्चे अपीयर हुए थे। क्लियर? अगर पूछता पास कितने बच्चे होते तो मैं 5 का वैल्यू निकाला, कितने फेल हुए तो 2 का वैल्यू निकालता। ठीक है, ठीक है, इसको करो। हाउ मेनी जॉब अप्लीकेंट्स हैड अप्लाइड इफ द रेशियो ऑफ, ऑप्शन तो लग रहा है बी आंसर होगा इसका, 19 प्लस 17 36 दूना 72। चलो कोई बात नहीं, चेक कर लेंगे। हाउ मेनी जॉब अप्लीकेंट्स हैड अप्लाइड इफ द रेशियो ऑफ सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड वाज 19:17। If 1200 less had applied and 800 less selected, then the ratio of selected to unselected would have been 1:1। सॉल्व करने का कोशिश करो। सवाल ये है कि सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड का रेशियो गिवन है। अब वो बोला है कि अगर 1200 कम अप्लाई किए होते, सर अप्लाई कितना किए हैं? अप्लाई किए हैं 3600, मतलब 36 यूनिट। अब बोला कि 1200 कम अप्लाई किए होते 1200 कम अप्लाई और 800 कम सेलेक्ट होते, 800 कम सेलेक्ट होते, तो जो रेशियो आता ना सेलेक्टेड से अनसेलेक्टेड का, वो 1:1 आता। मतलब एक सिलेक्शन होता है, एक फेलियर होता। तो टोटल कितना होता अप्लाई? 2। लगा दो यहां पे, 2 इंटू 19, 36 इंटू 1, 38 से 36 क्या? 2। 2 इंटू 800, 1600, 1 इंटू 1200, 1200, 1600 से 1200 गया 400। 1 यूनिट बराबर होगा 200। मुझसे बोला गया टोटल अप्लाइड कितने बच्चे किए हैं, तो 36 यूनिट का वैल्यू निकाल लिया, 36 दूना 7200। 7200 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सवाल। क्लियर? यस सर, एकदम क्लियर है। तो आइए अगले सवाल को करते हैं। बोला है व्हाट इज द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु हैड अप्लाइड इफ द रेशियो ऑफ सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड वाज 23:35। 29 का मल्टीपल चेक करो। ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये आंसर होगा 522। 29 का मल्टीपल वही। अगर हम लोग सॉल्व करें तो बोला है यदि चयनित और अचयनित उम्मीदवारों का अनुपात 23:35 है। मान लो बोला सेलेक्टेड 23, अनसेलेक्टेड 35, बराबर किसके आया? पूरे अप्लाइड 58। तभी तो बोला 29 का मल्टीपल चेक करो। अब मेरे से बोला गया अगर 62 लेस अप्लाई किए होते और 27 लेस सेलेक्ट होते, तो जो रेशियो है वो सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड 9:14 बनता। लगा दो फिर से, 23 इंटू 23 कितना होगा? 529। 9 इंटू 58, 9 8 72, 9 5 45 7 52, 522 होता। इसका गैप आया 7 का, ये इधर हो गया है। अब इधर करूंगा 23 इंटू 27 कितना होगा? 27 थी 81 की 8, 27 दूना 54, 8 62, 621। और इसका डिफरेंस लेना है 9 इंटू 62 से, 9 दूना 18, 9 6 54, 55, 558।
अगर मैं डिफरेंस लेता हूं तो क्या आएगा, 11 से 8 गया 3, 11 से 5 गया 6, 7 से काटा एक बार में आया 9। मुझसे बोला गया कि टोटल अप्लाइड कितने स्टूडेंट थे, सर 58, एक यूनिट 9 है तो 58 यूनिट 58 इंटू 9 होगा, मतलब 522। 9 8 72, 9 5 45 और 7 52। क्लियर? यस सर, एकदम क्लियर है। एक सवाल जो कि 3 फरवरी 2022 के एसएससी सीजीएल मेंस में आया था, इसको करने का कोशिश करो। वैसे इस सवाल को जब मेरे सामने पहली बार आया था, मैं इसको 2 सेकंड 3 सेकंड में कर दिया था। आप सोचो कैसे किया होगा। सवाल है कि इन एन एग्जामिनेशन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु passed and the number of students who failed were in the ratio 25:4. If one more student had appeared and the number of failed student was 3 less than the earlier, the ratio of passed students to failed student would have become 22:3. What is the difference between the number of students who initially passed the examination and the number of students who failed the examination? शुरुआत में जो बच्चे पास हुए और जो बच्चे फेल हुए उनके बीच का डिफरेंस क्या है? सर पास हुए 25 से, फेल हुए 4 है, 25 से 4 गया 21 यूनिट डिफरेंस है। मल्टीपल देखने आया तो सिर्फ 21 का एक ही मल्टीपल था, खत्म। मेंस का सवाल है, मेंस का सवाल है, आपके सामने खत्म हुआ। अगर मैं बोलूं आपसे कि आप इसे कैसे करोगे, तो मैं बोला 25 जो थे वो पास थे, 4 जो थे वो फेल थे। अब स्टेटमेंट है कि द नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट वाज 3 लेस देन द अर्लियर। इफ 1 मोर स्टूडेंट हैड अपीयर एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट वाज 3 लेस देन द अर्लियर, एक लड़का अपीयर होता और फेल होने वालों की संख्या 3 से कम हो जाती। 2 चीजें बोला है, तो मैं बोलूं पहले कितने अपीयर थे, 29, इसमें एक ज्यादा अपीयर कर दो। और पहले कितना फेल थे, 4, इसमें एक 3 कम कर दो। जो रेशियो ये 22:3 बनता, उसके बाद मतलब 22 3 25 बनता। 29 दिया 87, 25 चौके 100, 100 और 87 का गैप कितने का आया, 13 का। 25 दिया 75 और 3 एकम 3, 75 और 3 किसके बराबर आया, 78। 13 छक्के 78, एक यूनिट किसके बराबर आया, 6। मुझसे बोला गया इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 21। 21 यूनिट बराबर होगा 21 गुणे 6, 124। ऑप्शन बी। क्लियर है? यस सर। आपका कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट यहीं पे खत्म हुआ। हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में। अभी के लिए टाटा।